आजकल इन एंकरों के बारे में खूब चर्चा हो रही है। इनकी नहीं, ये वाले एआई एंकर आपने भी देखे होंगे, नहीं? आइए हम दिखाते हैं। Namaste. I am OTV's and Odisha's first AI news anchor Lisa. I am very lucky to have been chosen as Aaj Tak AI's launch anchor from among the hundreds of candidates evaluated for the job. Starting next week, I will bring the following programs on Aaj Tak AI every day. Daily news updates several times a day. Prime Minister हूबहू इंसानों की तरह दिखने वाले और बोलने वाले ये एंकर्स क्या इन एंकरों की जगह ले सकते हैं? क्या एआई टेक्नोलॉजी पत्रकारों की जगह ले सकती है? क्या इससे पत्रकारों की नौकरियां चली जाएंगी? ऐसे तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी। नमस्कार, मैं प्रतिष्ठा और आप NH24 इंडिया देख रहे हैं। 1980 का दशक था। राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उनके समय की एक बड़ी उपलब्धि कंप्यूटर क्रांति रही। लेकिन जब कंप्यूटर देश में आए तो एक बड़ा वर्ग इसका विरोध करने लगा। उनका कहना था कि इससे लाखों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। इतने महंगे कंप्यूटर की पहुंच आम आदमी तक कैसे हो? कंप्यूटर अंग्रेजी में काम करता है, हमारे यहाँ 1 या 2% से ज्यादा लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं, वगैरह वगैरह। आज लगभग 40 साल बाद कंप्यूटर हमारी जिंदगी में कितना मायने रखता है, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी ही स्थिति आज के दौर में बनती दिख रही। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी के विद्वान इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कह रहे हैं। जब से एआई अस्तित्व में आया है, तब से इसे हर जगह इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा रहा है। मीडिया के क्षेत्र में काम कर रही कंपनियां भी इसके इस्तेमाल को लेकर चर्चा करने लगी। चैट जीपीटी, गूगल बॉट जैसे माध्यमों के सहारे आर्टिकल्स लिखने जाने लगे हैं। फ्लेक्स क्लिप से एआई एंकर बनने लगे हैं। लेख के माध्यम से एआई एंकर्स आपको वीडियो भी तैयार करके देते हैं। ये कुछ ही उदाहरण है। ऐसे में सवाल आता है कि पत्रकारों के काम जब एआई करने लगेगा तो मीडिया के क्षेत्र में नौकरियां कम हो सकती हैं। द प्रिंट में छपे एक लेख के अनुसार समाचारों में एआई का प्रयोग बिल्कुल नया नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में एआई का उपयोग कहानियों को खोजने, डेटा को कलेक्ट करने, उसके एनालिसिस के लिए, इंटरव्यूज को ट्रांसक्रिप्ट करने, फैक्ट्स को चेक करने में मदद करने और आर्टिकल्स में प्लेजरिज्म का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस 2014 से कॉर्पोरेट की स्टोरीज तैयार करने के लिए एआई का यूज कर रही है और स्पोर्ट्स रिकैप्स के लिए भी टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है। 2018 में चाइना की जिनहुआ न्यूज एजेंसी ने दुनिया का पहला एआई मेल एंकर लॉन्च किया था। इस साल की शुरुआत में अपनी पहली एआई महिला समाचार एंकर भी लॉन्च की। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार आज जिस तेजी से एआई बेस्ड टूल का यूज बढ़ता जा रहा है, इसने लोगों की चिंता भी बढ़ा दी। लेकिन अधिकांश पत्रकार जिन्हें अपने कॉलम लिखने के लिए चैट जीपीटी का उपयोग किया था, उनका कहना है कि बोट उस तरीके से उन कॉलम्स को नहीं लिख पा रहा है जितनी अच्छे से वह उसे खुद लिख सकते। 2022 के अंत में अमेरिकी टेक्नोलॉजी न्यूज वेबसाइट सीनेट चीजों को अगले स्तर पर ले गई। उसने पूरी तरह से एआई प्रोग्राम द्वारा लिखे गए दर्जनों फीचर आर्टिकल्स को चुपचाप प्रकाशित। इस साल जनवरी तक कंपनी ने इन अटकलों की पुष्टि नहीं की। बाद में उन्होंने महज एक एक्सपेरिमेंट बताया। इस वर्ष दुनिया का पहला समाचार चैनल न्यूज जीपीटी भी लॉन्च, जिसका कंटेंट पूरी तरह से एआई द्वारा तैयार किया जाता है। इस चैनल का उद्देश्य बिना किसी छिपे एजेंडे के निष्पक्ष, तथ्य आधारित समाचार प्रदान करके न्यूज डिलीवरी के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। जबकि इसके सीईओ एलन लेवी ने इसे गेम चेंजर कहा है। वहीं कुछ लोगों ने इस पर फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा फैलाने का भी आरोप लगाया है। एआई में कई खामियां हो सकती हैं, लेकिन कई जर्नलिस्ट चैट जीपीटी जैसे बॉट्स को इंडस्ट्री के लिए रिवॉल्यूशनरी मानते हैं। एएफपी की रिपोर्ट्स के अनुसार एक्सेल स्प्रिंगर के मैथियास डॉफनर कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को पहले से बेहतर बनाने और बदलने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि कंटेंट प्रोडक्शन और प्रूफ रीडिंग के लिए कुछ कटौतियां की हैं जहां एआई को यूज किया जा रहा है, लेकिन यह सिर्फ पत्रकारों की मदद के लिए है। यदि पत्रकार अपनी प्रोफेशनल लाइफ में चुपचाप एआई का यूज करेंगे तो उनका जीवन बहुत बेहतर हो सकता है। चीन और रूस में टेलीविजन पर समाचार प्रस्तुत करने के लिए एआई एंकर्स प्रयोग किए गए हैं। यह समाचार का भविष्य है। हालांकि इस बात की दूर दूर तक संभावना नहीं है कि निकट भविष्य में नविका कुमार, सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत को एआई काउंटर पार्ट से रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता, जब जमीन पर रिपोर्टिंग की बात आती है तो इंसानों की जगह कोई शरीर
कोई एआई शरीर ले सकता है। वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त की मुंबई में अकेली फंसी हुई 70 वर्षीय महिला को गले लगाने की तस्वीर लें, जो रेलवे स्टेशन के बाहर इंतजार कर रही, या पत्रकारों की कई तस्वीर और वीडियोस जो किसी भी तरह से फंसे हुए श्रमिकों की मदद करने के लिए जा रहे हैं। करुणा और मानवता एक पत्रकार होने के आवश्यक अंग। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप खुद को असंवेदनशील बनाने की कितनी ही कोशिश करते हैं, आपका एक हिस्सा उस दर्द को महसूस करेगा। इसीलिए पत्रकारिता सदैव मानव केंद्रित रहेगी। नमस्कार, ऐसे और भी वीडियोस के लिए देखते रहे NH24 इंडिया।